नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन में साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, टॉपिक वाइज है वो डिस्कस करेंगे। और हमें साइंस का सिलेबस है कहाँ से पढ़ना चाहिए उसके बारे में है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो साइंस के जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही नंबर के होंगे। वैसे देखा जाए तो मैथ के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे टोटल क्वेश्चन देखे जाए तो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे, जिसके लिए हमें 90 मिनट का जो है वो समय मिलेगा। PWBD के लिए 30 मिनट है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इस बार जो CBT होने वाला है वो सिर्फ एक ही होगा, इसलिए आप मान के चलिए कि आपको अच्छा खासा है वो पढ़ना पड़ेगा। और साइंस जो हमारा जो पोर्शन है वो सबसे बड़ा पोर्शन है, 40 नंबर का जो पोर्शन है साइंस का ही पोर्शन है। और यही है जो कट ऑफ में सबसे बड़ा है वो रोल निभाएगा। तो हमें इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने के लिए हमें कक्षा 6 से 10 तक की जो बुकें हैं उनको है वो पढ़ना पड़ेगा डिटेल वाइज। उनको उनके एक भी जो टॉपिक है उसको नहीं छोड़ना है हमें। कक्षा 6 से 10 की बुक है उनको तो आपको घोट कर पीना ही पड़ेगा। और कक्षा 6 से 10 तक की बुक जो मार्केट में मिल रही है उस बुक को ज़रूर ले आएँ। और गाइड वाइड को मत लाना, क्योंकि उससे है वो उसमें से है वो सिलेबस नहीं आएगा। देखा जाए तो हमारे नोटिफिकेशन में जो जनरल साइंस के लिए सिर्फ इतना ही दिया गया है, आप देख सकते हो कि द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। सिर्फ इतना ही दिया गया है कि कक्षा 10 तक की ही है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है वो हमें पढ़नी है। तो हम मान सकते हैं कि कक्षा 6 से 10 तक की बुकें तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी। उसी से उसी में से आएगा, जितना भी सिलेबस आएगा वो उसी में से आएगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी उसी में से बनेंगे, आप देख लेना चाहिए पेपर में। उसके अलावा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन है आपको नहीं दिखेगा। एक्स्ट्रा बुक है वो लाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। कक्षा 6 से 10 की बुक है वो ले आइए और उसमें से आप अपने 40 के 40 नंबर है वो पक्के कर लीजिए। साथ में क्या है कि मैं आपको जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए कोई भी बुक आपको खरीदने की कोई भी बुक है वो ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कक्षा 6 का सिलेबस आपको दिखाऊं तो ये सिलेबस आप देख सकते हो। कक्षा 6 का सिलेबस है ये। और कक्षा 6 में 16 चैप्टर लगते हैं और इन 16 चैप्टरों को आपको घोट के पीना होगा। ये कक्षा 6 के चैप्टर हैं। कक्षा 6 के सिलेबस में बात करें तो चैप्टर 1 जैसे भोजन, यह कहाँ से आता है। चैप्टर 2 भोजन के घातांक, तंतु से वस्त्र तक वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, संजीव विशेषता एवं आवास, गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण एवं निपटान। ये जैसे देखा जाए तो ये फिजिक्स के चैप्टर दे रखे हैं और आपको बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के चैप्टर भी आपको दे रखे हैं। कक्षा 7 की बात करें तो हमारी कक्षा 7 में 18 चैप्टर हैं वो लगते हैं। जैसे चैप्टर 1 देखा जाए तो पादपों में पोषण है। 2 नंबर चैप्टर है प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्र तक, उष्मा, अम्ल, क्षार, लवण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मौसम, जलवायु व जलवायु अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, पवन, तूफान और चक्रवात, मृदा, जीवों में श्वसन, जंतु और पादपों में परिवहन, पादपों में जनन, गति एवं समय, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, प्रकाश, जल एवं बहुमूल्य संसाधन, वन, हमारी जीवन रेखाएं, अवशिष्ट जल की कहानी। ये कक्षा 7 के 18 चैप्टर हैं और इनको आपको कक्षा 7 की जो बुक है NCERT की बुक जो हमारे लगती है उस बुक में से करना है। कक्षा 8 का सिलेबस देखिए। कक्षा 8 में 18 टॉपिक हैं, 18 चैप्टर हैं। कक्षा 8 में 18 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है फसल उत्पादन प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पदार्थ, धातु और अधातु, कोयला, पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर बल तथा दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, तारे और सौर परिवार, वायु, जल का प्रदूषण, जैसे प्रकाश होए,
प्रकाश, घर्षण, विद्युत, बल, दाब, ये आगे भी आपको क्या है कि चैप्टर मिल जाएंगे, जैसे कॉमन चैप्टर मिलेंगे। लेकिन कक्षा जैसे 9 में आप जैसे आगे जाते जाएंगे, कक्षा 9, कक्षा 10, उसमें क्या है कि डीप होते जाएंगे ये चैप्टर। लेकिन हमें कक्षा 10 तक का है वो सिलेबस पढ़ना है। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कक्षा 6 से 10 तक की बुक जैसे ही आप लेके आओगे तो आपका सिलेबस है वो कम से कम 2-3 बार है वो रिवाइज हो जाएगा। जैसे कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुकों को आप जो चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो वो कम से कम 2-3 बार है वो आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा एक बार में पढ़ने पर भी। तो उस बुक को ही लाएं, अन्यथा और मार्केट से कोई भी बुक ना खरीदें। अपने पैसे है वो बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। और जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे फ्री में इसी चैनल पर मैं आपको क्या है कि फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे, जैसे सबसे पहले मैंने गति के नोट्स बनाए हैं, जैसे घर्षण के नोट्स बनाए हैं, तो वो सभी मैंने कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुकों से इकट्ठा किया हुआ है। जितने भी नोट्स बने हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, वो सभी टॉपिक उन नोट्सों में है वो कवर किए हुए हैं। तो मैं जल्द ही जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको क्या है कि प्रोवाइड करवा दूंगा। कक्षा 9 के सिलेबस की बात की जाए तो कक्षा 9 में सिर्फ चैप्टर 15 ही चैप्टर हैं। कक्षा 9 का ये है वो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है ये कक्षा 9 का। कक्षा 9 में जैसे देखा जाए तो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जैसे पदार्थ ही चैप्टर है ये। और पदार्थ शुद्ध है, ये भी पदार्थ में ही आएगा। परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाइयाँ, ऊतक, जीवों में विविधता, गति, बल, गति के नियम। बल गति आप देख सकते हो पहले भी आया हुआ है और इस कक्षा 9 में भी आ गया। तो आप मान सकते हो कि जो सिलेबस है हमारा रिवाइज हो रहा है, बार बार आप इसी सिलेबस को पढ़ोगे तो एकदम आपके क्या है कि सिलेबस कवर हो जाएगा। अगले टॉपिक की बात करें, अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर जैसे बल, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, ध्वनि, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार। सिर्फ कक्षा 9 में 15 ही चैप्टर है। इसी प्रकार बात करें तो कक्षा 10 के सिलेबस की बात करें तो कक्षा 10 में 16 चैप्टर हैं। हमें कक्षा 10 का सिलेबस है उसमें 16 चैप्टर पढ़ने होंगे। और ये जो कक्षा 9 और 10 के आप चैप्टर मान के चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 9 और 10 के, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 के भी कक्षा 6, 9 और 10 में है वो कवर हो जाते हैं। इसलिए कक्षा 9 और 10 की बुक तो आपको लाना अनिवार्य ही है। तो उसकी बुक आप ज़रूर लेके आएँ मार्केट से, क्योंकि उनको पढ़ना अनिवार्य है। पिछली बार जो क्वेश्चन आए हैं आप उठा के देख सकते हो, रेलवे का इतिहास उठा के देख लेना। जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से ही उठाए गए हैं। कोई भी गाइड वाइड से मत उठाए गए नहीं गए हैं। कोई भी गाइड वाइड मत लाना। अपने जो पैसे है वो बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कक्षा 10 के जैसे ये सिलेबस की बात करें, कक्षा 10 के सिलेबस की बात करें तो सिर्फ 16 ही चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, कार्बन व उनके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संशोधित प्रबंधन। तो ये जितना भी सिलेबस है वो कक्षा 6 से 10 की एनसीईआरटी बुक से है वो हमें कवर करना है। तो इसलिए कक्षा 6 से 10 तक की बुक ज़रूर लेके आएँ मेरे कहने से। उनमें से आपके 40 में से 40 नंबर है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको एनसीईआरटी के जितने भी नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर मैं क्या है कि आपको बहुत जल्द फ्री में है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं एनसीईआरटी के नोट्स है वो बना रहा हूँ अभी। तो जल्द ही क्या है कि जैसे ही वो नोट्स कंप्लीट होंगे तो तुरंत ही मैं क्या है कि आपको प्रोवाइड फ्री में करवा दूंगा। इसलिए आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बुक खरीदें तो ये ही बुक खरीदें, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की ही बुक खरीदें। और ये मार्केट में 50-60 रुपये की आपको मिल जाएगी। ये बुकें सस्ती भी पड़ेगी और इनसे ही आपका 40 नंबर का है वो मैटर कवर होगा। और ये मैटर हमारी सबसे बड़ा मैटर है, 40 में से 40 वाला। ये ही हमें है वो अपने पथ पर है वो अग्रसर करेगा, यही हमें विजय बनाएगा। 40 में से 40 वाला कवर आपको करना अनिवार्य ही है। वहाँ जितने भी टॉपिक बनेंगे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए कोई भी बुक वो गाइड मत खरीदिए,
पैसा वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। जितना भी बनेगा मैं फ्री में आपको, जितना भी कंटेंट बनेगा वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।